Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 2 for class 8 subject English. This worksheet is based on the topic article. Part 2 A and the. In the last worksheet also we read about articles. We read about articles in the last worksheet, and in this worksheet also we are going to do the same topic article a and the. Let's start it. The definite article the. In the last worksheet we read about article a and an, which are indefinite article, but in this worksheet we are going to read about the definite article the. There are two types of articles, indefinite article and definite article. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. जो indefinite होते हैं उसमें a और n आते हैं. जो definite article होता है उसके अंदर the आता है, the यूज़ होता है. तो आज हम यूज़ ऑफ the के बारे में पढ़ेंगे. A singular or plural noun when it is clear obvious which person or thing we are talking about. देखिए द का यूज़ कहाँ होता है. जब हमने ए और एन का यूज़ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ए और एन जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जबकि द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ होता है. और जब हमें क्लियर हो जाता है, ये ऑब्वियस हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन या किसी चीज़ की, विशेष तौर पर जब किसी चीज़ की, किसी विशेष बात की, विशेष चीज़ या विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम. देखिए जब फर्स्ट टाइम हमने बात की है तो हमने यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ किया है. लैम्प से पहले, नाउन से पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल अ यूज़ किया. लेकिन यहाँ पर जब हम सेम टाइम पर सेम थिंग को रिपीट करते हैं तो हम वो डेफिनेट हो जाती है, तो उसके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ पर हमने पहली बार जब लैम्प का मेंशन किया है, पहली बार जिक्र किया तो हमने ए आर्टिकल यूज़ किया. लेकिन सेकंड टाइम जब हम सेम लैम्प की बात करें, द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, तो इससे द आर्टिकल यूज़ करने से ये क्लियर हो जाता है कि हम सेम लैम्प की बात कर रहे हैं. अगर हम अगेन ए आर्टिकल यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये दो डिफरेंट लैम्प हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमने द आर्टिकल यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट हो गया कि हम किस लैम्प की बात कर रहे हैं. तो जो लैम्प है वो डेस्क से आगे लगा हुआ है. हियर द इज़ यूज टू स्पेसिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्प दैट इज़ इन माई बेडरूम. यहाँ से द से ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हम उसी लैम्प की बात करें जो मेरे बेडरूम के अंदर है. नेक्स्ट पॉइंट आता है एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली. कोई चीज़ जिसको हम जल्दी से पहचान कर लेते हैं उसके आगे भी हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट. पिछली रात हमने नई कार्टून मूवी देखी. तो यहाँ पर डेफिनेट है कि नई कार्टून मूवी जो आई है जिसको सभी पहचान लेंगे कि नई कार्टून मूवी कौन आई है, इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, तो हमने द आर्टिकल यूज़ किया है. नेक्स्ट आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट एंड द पिकोलो. पिकोलो इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्लूट, एक तरह की बांसुरी ही होती है पिकोलो भी. तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल शी प्लेज द पियानो, कि वो पियानो बजाती है. समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन. कोई ऐसी चीज़ है जो अद्वितीय है, यूनिक है, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, जो अपनी किस्म की एक ही है, उनके साथ भी द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द सन. देखिए सूरज जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारा एक ही सूर्य है, तो हमने द आर्टिकल यूज़ किया. द मून, द इंटरनेट. नेक्स्ट आता है नेम्स ऑफ रिवर्स. नदियों के नाम के साथ सीज, समंदर. सागर का नाम है ओशन, महासागर के नाम के साथ. और माउंटेन रेंजेस जो हैं हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, डिज़र्ट्स मरुस्थल हैं, उनके साथ जो है हम ऑलवेज़ कैपिटल लेटर्स में आते हैं इनके नेम, और उनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है. देखिए रिवर का एग्जांपल दिया गया है द गंगास. गंगा नदी जो है हमारी जी कैपिटल किया गया है, द आर्टिकल यूज़ हुआ. द अरेबियन सी, अरब सागर के साथ हमने यूज़ किया द आर्टिकल. द हिमालयाज़, हिमालय की जो श्रृंखला है उसके साथ. द सहारा डिज़र्ट, सहारा जो मरुस्थल है उसके साथ. और आपने देखा कि सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन. जितने भी हमारे डायरेक्शन के कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जो चीफ पॉइंट्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबके साथ जो है द आर्टिकल यूज़ होता है. द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट आता है हमारा चूज़ द करेक्ट आर्टिकल ए एन और द. नीचे आपकी एक्सरसाइज दी गई है, आपको करेक्ट आर्टिकल को चूज़ करना है कि कौन सा सही रहेगा. यहाँ पर ए एन और द में से आपको राइट आर्टिकल को फिल करना है. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. तो यहाँ पर आपका आएगा ऑल द स्टूडेंट्स, की हमें पता है किन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं. ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, प्लूरल नाउन है. डैश द मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई.
तो आपको बताया कि यूनिक जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। द मून इज़ शाइनिंग इन द स्काई। आई थिंक द मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल। हम पता है हमें किस मैन की बात करें हम कि जो आदमी वहाँ पर था, तो डेफिनेट हो गया है, तो द आर्टिकल यूज़ करेंगे कि वो बीमार है। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। आई वॉच डैश वीडियो यू हैड सेंट मी। मैंने वो वीडियो देखा जो आपने मुझे भेजा था, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा, डेफिनेट हो गया है वीडियो क्योंकि जो आपने सेंड किया था वही देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज वियरिंग डैश ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। जब अपनी बहन से मिली तो उसने एक सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। शी इज़ अ नाइस गर्ल। डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे जहाँ पहली बार मिले थे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट डेफिनेट हो गया है, किस जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होगा। ही इज़ एन इंजीनियर। आपको बताया था वॉवल साउंड की अगर आती है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द टॉपिक, यहाँ पर डेफिनेट है टॉपिक की जो टॉपिक उस टॉपिक की बात हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। आई सॉ एन ओल्ड मैन, वॉवल साउंड है इसलिए एन यूज़ होगा ओल्ड के साथ। इन द स्ट्रीट, गली के अंदर मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन। देखिए यहाँ पर मोर यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ होती है उसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। जितना आप काम करेंगे उतने ही आपको फल मिलेगा। ही केम हेयर एन आर अगो। अगेन आर के अंदर आपने देखा कि साउंड जो है वॉवल की आ रही है, इसीलिए एन आर्टिकल हमने यूज़ किया। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू। स्टे सेफ।